अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम कानून के बारे में जो कि स्पेन की हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पे राइज कर दिया। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि कानून ये पहले भी राइज था, लेकिन इसमें काफी ज्यादा नरमी थी। अब इसको नए सिरे से फाल किया गया और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इसमें लाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में एंट्री और एग्जिट सिस्टम जो है तकरीबन ऑल ऑफ शेंजन स्टेट्स और स्पेशली और आमतौर पे तमाम यूरोपीय यूनियन में ये राइज हो चुका है। यानी कि आप जब भी यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो आपका तमाम डाटा स्कैन हो जाता है और उसके बाद जो है तमाम स्टैंडर्ड जो शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन की एयरपोर्ट्स और मुतलका जो अदारे हैं, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले तमाम अदारे हैं, उन तक आपका डाटा जो है पहुंच जाता है। अब यूरोपीय यूनियन में शेंजन स्टेट्स में कहीं भी अगर पकड़ी जाते हैं तो उनके पास आपका डाटा होता है। आप किस मुल्क में इंटर हुए थे, कब हुए थे, कितना आपका वीजा, वीजे की कैटेगरी कौन सी है और अभी आपका वीजा कितना रहता है, और ये सारी चीजें उनके इल्म में आ जाती हैं। तो इस वजह से अब काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हाई लेवल तक पहुंच चुकी हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ एक अहम न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप खुद भी इस लिंक को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये इंग्लिश में लिंक होगा, आप उसको इजीली पढ़ भी सकते हैं। असल में आपको याद हो कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं स्पेनिश नेशनल्स के साथ, जिसकी वजह से खास तौर पे यूरोपीय यूनियन और स्पेन का जो मुल्क है ये खास तौर पे काफी ज्यादा इस पे अब जो है वो ध्यान दे रहा है और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहा है उस कंट्री के लिए जिसने स्पेनिश नेशनल लोगों के साथ कुछ इस तरह का बर्ताव किया है, जिसकी वजह से अब इन्होंने भी उनको ये बावर कराना शुरू किया है कि अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे ब्रेक्सिट हुआ, यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकला, तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से हमें देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेशुमार ऐसे प्रोग्राम, बेशुमार ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, बेशुमार ऐसे कवानीन जो हैं वो सामने आए, जिसके बाद आपको पता है कि बहुत ज्यादा दोनों खित्तों के दरमियान जो है वो चपकलसें बढ़ी। कभी इन्होंने डिपोर्ट किए, कभी उन्होंने एयरपोर्ट से डिपोर्ट किए, कभी कुछ इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो सामने आती रही हैं। अभी ताजा तीन अपडेट जो है वो स्पेन की तरफ से जारी की गई है। आपको पता है अभी समर सीजन है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है वो स्पेन में आ रहे हैं और इस साल इस वजह से भी ज्यादा आने की उम्मीद है क्योंकि बाकी खित्तों में जंग है, जिसकी वजह से टूरिस्ट उन खित्तों का रुख नहीं कर रहे जैसे मिडल ईस्ट में। तो ज्यादातर जो लोग हैं यही गर्म खित्ते महफूज तरीन समझते हुए इनका रुख कर रहे हैं, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है। इन खित्तों में, इन ममालिक में बहुत ज्यादा टूरिज्म इस साल समर में आएगी। इस पे अब स्पेन ने एक नया जो कानून है वो नाफिज कर दिया है और स्पेशली इसमें यूके के सिटीजन्स को टारगेट किया गया। वैसे तो रूल तमाम के लिए जनरल बनाया गया, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उन पे फोकस किया गया है। उसकी दो तीन बड़ी रीजन है, जिसमें मैं एक आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेक्सिट के वक्त स्पेन का रेजिडेंट कार्ड नहीं बनवाया था और यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रखी थी। ये ब्रिटिश लोग थे जिनको 12 मरतबा स्पेन की हुकूमत ने कहा कि यहाँ का रेजिडेंट कार्ड आप बनवा लें ताकि आपको जाने आने में आसानी हो, आप पे जो 90 दिन का कानून है वो लागू ना हो। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं और वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, 90 दिन रहते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं और कुछ ओवर स्टे भी हो जाते हैं, जिनको बाद में जुर्माने भी किए जाते हैं। इस वजह से इनके पास तमाम डाटा है, जिसकी वजह से ये नई रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे हैं। अब जो नया कानून इन्होंने नाफिज किया वो ये किया है कि आप ठीक है टूरिस्ट आ रहे हैं तो आपके पास मनी है, शो मनी है टूरिस्ट के तौर पे आने के लिए, जो इन्होंने अब बढ़ा के 1090 यूरो के करीब कर दिया है। यानी कि 1099.95 जो है अब आपके पास होने चाहिए अगर आप टूरिस्ट वीजे पे स्पेन में इंटर होना चाहते हैं। अब ये आपको बताता चलूं कि ये तकरीबन 122 दिन का जो है वो टोटल टाइम पीरियड है, उसमें आपका होता है और जो पर पर्सन है वो तकरीबन 122 पर पर्सन के हिसाब से पर डे जो है वो बनता है। जितनी ज्यादा फैमिली के आपके मेंबर होंगे उतना 122 यूरो आपके पास मजीद होने चाहिए। ये कानून जो है ये सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए नहीं है, ये तमाम वो लोग जो कि दूसरे ममालिक से विजिट वीजा नॉन यूरोपियन कंट्री से लगवा के आते हैं उन पे ये कानून लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल कि पाकिस्तान से विजिट वीजा लगवाता है, कोई किसी और कंट्री से, इंडिया से लगवाता है, नेपाल से, और वो स्पेन में इंटर होता है फॉर एग्जाम्पल बार्सिलोना या मैड्रिड एयरपोर्ट पे, तो उनके पास
लाजमी तौर पे इतना फंड उनके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। जितने ज्यादा मेंबर होंगे 1090 यूरो में उतनी ज्यादा 122 यूरो आपको ऐड करना होंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको स्पेन के एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा सकता है। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।